बाइबल में दो ऐसी घटनाएं दर्ज है जब परमेश्वर ने पूर्ण मनुष्य जाति का विनाश कर डाला। इस वीडियो के द्वारा हम देखेंगे कि परमेश्वर ने क्यों और कैसे पूर्ण मनुष्य जाति का विनाश किया, और वीडियो के आखिर में देखेंगे कि दुनिया का अंत कैसे होगा और कौन बचाया जाएगा। बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति उसका 6 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, लोगों में बुराई बहुत बढ़ गई थी और उनकी सोच हर समय बुरी रहने लगी और वह व्यभिचार करते और दिन से लेकर रात तक गंदे और घिनौने काम करते। पूरी मनुष्य जाति में सिर्फ एक ही मनुष्य धर्मी था, वह उन लोगों के जैसा पाप नहीं करता था। उसका नाम नूह था। तो परमेश्वर की कृपा नूह पर हुई और परमेश्वर ने नूह को कहा कि मैं पूरी मनुष्य जाति का विनाश करने वाला हूँ, और उसे कहा कि तू एक पानी का जहाज बना और वो इतना बड़ा होना चाहिए कि जिसमें हर एक प्राणियों में से एक एक जोड़ा उसमें आ जाए, और उनके लिए खाने का भी प्रबंध करना, क्योंकि मैं इस धरती पर मेघ बरसाने वाला हूँ और इस धरती को पानी से बर्बाद कर डालूंगा। कोई भी प्राणी और मनुष्य उसमें बचने ना पाएंगे। तो नूह ने वैसा ही किया। नूह और उसकी पत्नी और उनके 3 पुत्र और उनकी पत्नियां, टोटल 8 प्राणी ही बच पाए, बाकी सब मनुष्य मारे गए। परमेश्वर ने 40 दिन और 40 रातें मेघ बरसाया और धरती पर इतना पानी भर गया कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी डूब गए, और मनुष्यों में से और प्राणियों में से कोई ना बच पाया। केवल नूह का परिवार जो कुल 8 प्राणी थे और जो जानवर जो परमेश्वर ने जहाज में भेजे थे वही बच पाए। परमेश्वर ने पूर्ण मनुष्य जाति का पानी से विनाश कर डाला, क्योंकि वह व्यभिचारी घिनौने काम करने वाले हो गए थे। और दूसरी घटना हम उत्पत्ति उसका 19 अध्याय में पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने सदोम और गमोरा को आकाश से आग बरसाकर वीरान कर डाला। सदोम और गमोरा विकसित शहर थे, उनमें हजारों की गिनती से लोग रहते थे, पर वह लोग व्यभिचारी हो गए थे, और यहाँ तक कि उन्होंने परमेश्वर के दूतों के साथ भी संबंध बनाने की कोशिश की। इसलिए परमेश्वर ने उसमें रहने वाले हर एक मनुष्य को आग से मार डाला, और केवल लूत और उसका परिवार ही बच पाया, बाकी सब परमेश्वर ने आग से मार डाले। इस दोनों घटनाओं में हम देखते हैं कि परमेश्वर का क्रोध तब भड़का जब लोगों में पाप बढ़ गया था और धर्मी लोग ना के बराबर थे। क्या फिर से परमेश्वर इस धरती को और मनुष्य जाति को विनाश करेगा? प्रभु यीशु मसीह लूका की किताब उसका 17 अध्याय में बताते हैं, ऐसे नूह के जमाने में जल प्रलय आया था, ठीक वैसा ही उस दिन भी होगा। दिन नूह ने जहाज में प्रवेश किया, उस दिन तक लोग खाते पीते, विवाह करते कराते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और निर्माण करते रहे, और जब तक जल प्रलय अचानक आकर उन सबको बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। इस दुनिया का अंतिम समय भी वैसा ही होगा। दंड देने के लिए परमेश्वर का दिन कब आएगा, इसके बारे में कोई बता नहीं सकता। वो दिन चोर के समान अचानक आएगा, जब लोग कह रहे होंगे शांति है, सुरक्षित है, उसी समय अचानक उन पर विनाश आ पड़ेगा।
परमेश्वर के न्याय का दिन नजदीक है। जो कोई यीशु मसीह को अपने सच्चे मन से बुलाता है वो उद्धार पाता है। उस पर परमेश्वर के दंड की आज्ञा कभी नहीं होगी। जो यीशु पर विश्वास करता है उसके पाप क्षमा होंगे और वो परमेश्वर के सामने पवित्र माना जाएगा। विश्वास करने वालों को अनंत जीवन मिलता है और वो परमेश्वर के नए संसार स्वर्ग राज्य में प्रवेश करता है।